हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्गमूल, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर रूट के नाम से भी जानते हैं। तो स्क्वायर रूट के कुछ ऐसे नियम होते हैं जो पहले वो हम बात कर लेते हैं। स्क्वायर रूट का सीधा सा मतलब होता है उस संख्या का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है, तो 4 का अगर ये जो 4 है वो किस किस का मतलब गुणज है। जैसे कि 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 4 हो जाएगा, या फिर 2 का अगर हम स्क्वायर लिखेंगे तो इसका मतलब होता है 2 के पावर 2, मतलब 2 को 2 बार लिखना है, तो ये हो जाएगा 4। तो इससे अगर इधर जा रहे हैं तो इस रास्ते से, तो ये स्क्वायर कहलाएगा, और इधर से इधर आते हैं तो वह स्क्वायर रूट कहलाएगा। समझ में सिंपल तरीका है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं। समझ में आ गया होगा कि इधर से अगर आप इधर जा रहे हैं तो वो इस रास्ते से, तो वो वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से विपरीत रास्ते में फिर इधर वापस आ रहे हैं तो वो आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मैं सिंपल एक दो स्क्वायर भी लेके समझा देता हूँ, तब आपको स्क्वायर रूट भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 9 ले लूँ और 9 के पावर में स्क्वायर कर दूँ, इसका मतलब क्या होता है कि 9 के पावर 2 है, तो मतलब 9 को हमें 2 बार लिखना है। तो 9 9 जा कितना होगा, 81। तो ये जो है इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। ठीक है, अब हमने आपको कहा कि इधर से इधर जाएंगे तो वर्ग होगा। अब इधर से हम इधर वापस आते हैं तो देखिए स्क्वायर रूट कैसे बनता है। तो 81 है, तो हम यहाँ पर 81 81 लिखेंगे, 81 लिख दिए। अब स्क्वायर रूट का मतलब है यहाँ पे रूट हम चढ़ा देंगे। ठीक है, अब रूट चढ़ाने के बाद हम रूट में ही क्या लिखेंगे, जैसे कि 81 है, तो 81 को वैसा संख्या से मल्टीप्लाई करना है जो संख्या दोनों सेम ही हो और आपस में मल्टीप्लाई करने पे, आपस में गुना करने पे 81 आ जाए। तो अगर मैं 9 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा रूट अंडर में, और ये भी रूट है। अब इसमें से दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं जो हैं वो सेम हैं, तो इसमें से एक संख्या को अगर हम बाहर कर देते हैं तो रूट ऑटोमेटिक जो है वो हट जाती है, क्योंकि ये दोनों संख्या मिलकर के जो है वो हाफ बनती है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे है, ये ऐसे कैसे हो गया, मैं आपको एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं अगर 2 है, तो 2 को अगर हम हाफ करते हैं तो मतलब 1/2 हो जाएगा, मतलब 2 का हाफ करते हैं तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 2 से कटेगा तो बचेगा कितना, 1, इसका हाफ हो गया 1। लेकिन अगर मैं रूट की बात करूं और इसका हाफ कर दूं तो कैसे होगा वो देखिए। तो जैसे यहाँ पे सिंपल जो है वो 2 है और इसको रूट में मुझे हाफ करना है, तो रूट 2 इज इक्वल टू जो है वो 2 हो जाता है। यह प्रोसेस जो है वो हर डिजिट में लगता है। अगर मैं यहाँ पर 9 लिखूँ और इसका करूँ तो इसको भी हम 2 बार लिख सकता हूँ, रूट अंडर 9 इजकल टू रूट अंडर 9। ये दोनों जो है वो बराबर ही होंगे। वहीं पे अगर मैं 10 को भी ले लूँ तो रूट अंडर 10 इंटू रूट अंडर 10, ये दोनों बराबर है। जितना संख्या इधर है उतना संख्या इधर है, क्योंकि अगर इस दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। अगर रूट अंडर 9 को रूट अंडर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर 2 पर लिखा हुआ था। समझ में आ गया? यहाँ तक इसमें जो भी डाउट थे वो हमने क्लियर कर दिया और समझाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आपने वर्ग भी देख लिया, स्क्वायर रूट भी निकालना, मतलब रूट माने स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ पे आपने निकालना सीख लिया। फिर इस रूट को, इस सिंपल डिजिट को रूट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपने देख लिया। अब जैसे कि मान लेते हैं हम, अब भारी वाला जो रूट है वो लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 144 ले रहे हैं और इसका भी रूट निकाल रहे हैं। तो सिंपल, तो आप रूट में आप कर सकते हैं, इसको भी स्क्वायर रूट कहते हैं। और एक और तरीका है कि 144 हम लिख दें और ऐसे करके, तो इसका भी जो नाम है वो स्क्वायर रूट ही है, मतलब ये भी वर्गमूल ही है और ये भी वर्गमूल ही है। तो हमने इस वाले में सिंपल कहा था कि ऐसा कोई संख्या ढूंढिए जो आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 144 आ जाएगा और वो डिजिट है वो सेम ही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लेते हैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 दमम 100 हो जाएगा। अगर मैं 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो 121 हो जाएगा। और अगर मैं 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो 144 जो है वो हो जाता है। तो हम यहाँ पर 140 माने 144 जो है, इसको हम 12 इंटू 12 जब कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, माने देखिए रूट अंडर 12 रूट अंडर 12, एक सिंगल 12 जो है वो बाहर निकालेगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के माध्यम से 2 को 12 को एक 12 निकाल
निकाल देंगे और तो 12 12 144 आ जाएगा। इसका रूट जब हम किए तो 12, तो मतलब 144 का जो रूट है, स्क्वायर रूट जो है वो कितना है, 12 है। अब इसी में ये तो सिंपल प्रोसेस था, थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको निकालना है, उसके भी प्रोसेस में बताता हूँ। जिस हाथ से आप लिखते हैं, मतलब जो राइट हैंड से लिखते हैं दाहिने हाथ से, तो दाहिना हाथ इस तरफ आएगा, जिससे आप लिख रहे हैं दाहिना हाथ, मतलब आर लिखे मतलब राइट हैंड। तो इस तरफ से आप क्या करना है, आपको डबल डिजिट को जोड़ा लगाते हुए बढ़ना है, मतलब जोड़ा लगाते हुए आपको जाना है। तो यहाँ पे 4 जो है वो सिंगल डिजिट है, अगर हम इसको जोड़ा लगा देंगे तो 4 4 जो है एक जोड़ा बन जाएगा। उसके बाद ये एक जो है वो अकेला बन जाएगा। तो अब यहाँ पर जो पहला बार जो हम डिवाइड करेंगे इसमें, मतलब वर्ग जो लगाएंगे, तो वो सिर्फ एक ही में लगाएंगे, और ये 44 वाला जो है उसको हम बाद में लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हम अगर एक से कटेगा तो हम नहीं काटेंगे इसको, फिर डाइट कर देंगे 14 हो जाएगा, दूसरा लगा देंगे दूसरा तो 14 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है इसमें। सिंपल क्या करना होता है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, दाहिने साइड से जो है जोड़ा लगाते हुए आगे बढ़िए, दो दो डिजिट को जोड़ा लगाते जाइए, और लास्ट में अगर एक डिजिट बचता है तो उसको छोड़िए, और उसमें ही आपको मल्टीप्लाई पहले जो है, माने जो वर्ग है वो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं 2 से लगाऊं तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, ऐसा इसमें नहीं लगता, क्योंकि ये भाग नहीं है, ये स्क्वायर है। तो जिस भी संख्या से इसमें लगाएंगे उसका स्क्वायर जो है वो यहाँ पर लगना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2 से लगाऊं, क्योंकि हमको लगाना सिर्फ एक में है, और अगर मैं 2 से लगाऊं तो 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे हमने आपको बताया था, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुने 2, तो ये आता है 4। जबकि यहाँ पे मुझे सिर्फ एक है, तो यहाँ पे 4 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो हम यहाँ पर 2 से अब कम देखेंगे तो क्या है, 1। जब 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो हम यहाँ पर 1 से लगाएंगे तो 1। अब यहाँ पर जो हम स्क्वायर से लगा तो दिए, अब यहाँ तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करते हैं कि ये 1 से जो हम लगाए हैं, तो इसको हम 3 जगह लिखते हैं। एक तो यहाँ पर लिखे, एक इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, और एक यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लगाए हैं, तो इसका जो गुना होता है, इसका जो गुना होता है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और इस दोनों का जो जोड़ होता है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो 1 1 2, समझ में आ गया। इस दोनों का गुना हम यहाँ लिखेंगे, इस दोनों का जोड़ हम यहाँ लिखेंगे, और भाग में जैसे घटाते हैं वैसे यहाँ पे घटाएंगे इस दोनों में। तो 1 में से 1 गया तो हो जाएगा 0। अब क्या उतरेगा, 44। अब क्यों, क्योंकि अगर ये भाग रहता तो सिर्फ एक डिजिट उतरता, और दोबारा डिजिट अगर उतारना है तो यहाँ पे हमें 0 डालना पड़ता। लेकिन ये वर्ग है, जोड़ा लगाते हुए निकलेंगे, तो हमें ये जोड़ा जो लगाए थे ये जो दोनों एक साथ उतरेगा, मतलब 44 जो है वो यहाँ पर एक साथ उतर जाएगा, ठीक है। एक साथ जो है उतर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इस 2 में हमें वो संख्या से गुना करना है जो या तो 44 आ जाए या तो 44 से कम आए, 44 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सेम प्रोसेस होगा, जिस भी चीज़ से लगाएंगे वो 3 जगह लिखेंगे, यहाँ यहाँ और फिर यहाँ। तो अगर मैं 1 से लगा दूँ तो 21 को, अगर मैं मैंने 1 यहाँ पर लिखेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 होगा। क्योंकि 1 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ से लगाएंगे वो 3 जगह लिखेंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होगा, जो कि यहाँ पे 44 है। अगर मैं 2 से लगा दूँ यहाँ पे, तो 2 यहाँ भी लिखूँगा, 2 यहाँ भी लिखूँगा, और 2 यहाँ भी लिखूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने कहा था कि इस दोनों का गुना जो है वो यहाँ लिखेंगे, इस दोनों का जोड़ जो है वो यहाँ लिखेंगे। तो 2 दूना 4 यहाँ पे, फिर 2 दूना 4 यहाँ पे, इसका गुना जो है हमने यहाँ पर लिख दिया, इसका जोड़ जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 और 2 हो जाएगा 4, 2 का अब यहाँ पर सिर्फ होगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पे साइन हमने देकर आपको समझाया भी था। तो 4 में से 1 मिनट, जहाँ तो यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ भी लिख दिए हैं। अब 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0। अब ये यहाँ पे पूरा कट गया, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 12। तो यहाँ भी आप देखिए 12 ही है 144 का, और यहाँ भी 144 का जो है वह 12 ही है। एक क्वेश्चन लेकर के मैं और समझा देता हूँ कि अगर आपको मान लेते हैं 169 है, तो 169 किसका है। तो अगर आप
13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 169 हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों डिजिट सेम ही है, तो एक डिजिट अगर मैं बाहर कर दूं तो रूट जो है वो ऑटोमेटिक हट जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 13 हो गया। तो अब यहीं पर 159 वाला का हम जिस प्रकार से 144 को निकाले हैं उसी तरीके से इसको भी निकालते हैं, तो 169। ठीक है, आप याद कीजिए हमने पहला प्रोसेस क्या कहा कि दाहिने तरफ से, जिस हाथ से लिखते हैं दाहिने तरफ से आपको जोड़ा लगाते हुए बाएं तरफ जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 और 9 एक साथ लग जाएगा और ये जो अकेला है वो अकेला बच जाएगा। तो अब हम यहाँ पे 1 है तो जिस भी संख्या से गुना करें, मतलब गुना करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, वो या तो 1 आना चाहिए या तो 1 से कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 दूना 4 होगा जो कि 1 से ज़्यादा है, तो 2 से कम होता है 1, तो हम 1 से लगाएंगे, 1 1 और फिर 1, 3 जगह लिखेंगे जैसा कि हमने इसमें लिखा था, 1 1 और फिर 1। तो अब यहाँ पे इस दोनों का गुना जो है वो हम यहाँ लिखते हैं, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। इस दोनों का जोड़ जो होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, 1 और 1 2 होगा। यहाँ पे घटाते हैं तो 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। अब जो उतरेगा वो 6 नहीं उतरेगा, 6 और 9 दोनों उतरेगा, क्योंकि हमने कहा था जोड़ा अगर लगा रहे हैं दोनों संख्या एक साथ जो है वो उतरना चाहिए। तो 6 9 यहाँ पे दोनों उतरा। अब इसमें हमें उस संख्या से गुना करना है जो 69 आ जाए। अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो 2 यहाँ भी लिखूंगा, 2 यहाँ भी लिखूंगा, तो 2 दूना 4 और 2 दूना फिर 4, 44 होगा, जो कि यहाँ पे 69 है। तो हमें इससे थोड़ा सा और बढ़ना पड़ेगा, तो 2 से लगाए तो थोड़ा सा कम था। अगर मैं यहाँ पर 3 से लगाऊं तो 3 यहाँ भी लिखूंगा, 3 यहाँ भी लिखूंगा और 3 यहाँ भी लिखूंगा। तो 3, तो इसको क्या करेंगे, इस दोनों का गुना जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, तो 3 से 3 गुना करेंगे तो 9 होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। इस दोनों का गुना करके हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस दोनों का जोड़ करके हमें यहाँ लिखना होगा, तो 3 और 3 6 और 2 का 2 ही होगा। अब यहाँ पे 69 में से, मतलब 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 6 गया तो 0। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 13। ठीक है, ये 3 डिजिट वाला था तो हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक 4 डिजिट वाला ले लेते हैं, 1 2 2 5। ठीक है, अब इसका जो है हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपका 4 डिजिट वाला है। अब सीधा सा आप याद कीजिए कि हमने इसमें क्या किया था, पहले जो है वो जोड़ा लगाया था, तो ये जोड़ा लग गया, इसमें ये जोड़ा लग गया, मतलब इसमें दोनों डिजिट जो है वो एक दूसरे के जोड़ा लग गए हैं। तो अब हम जिसमें पहले जो लगाएंगे वो इस साइड में लगाएंगे 12 वाला में, तो 12 में हमें उस संख्या से लगाना है, उस संख्या का स्क्वायर से लगाना है जो या तो 12 आ जावे या तो 12 से कम आ जावे। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो 4 चौका 16 होता है। 9 और 16 के बीच में जो है यह संख्या 12 है, तो यह 4 से तो लगेगा नहीं क्योंकि 12 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो 9 होगा, तो 9 इसमें से घट जाएगा। तो हम 3 से जो लगाएंगे तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे और फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर लाइन खींचेंगे, इस दोनों का गुना करके हम यहाँ लिखेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इस दोनों का जोड़ जो है वो यहाँ पे लिखेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा। अब 12 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे ये जो संख्या है वो उतारेंगे तो 2 और 5 दोनों जो है वो एक साथ उतर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें हमें उस संख्या से लगाना है जो या तो इस संख्या के बराबर हो जाए या तो इस संख्या से कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 5 से लगाऊं तो यहाँ भी लिखूंगा, यहाँ भी लिखूंगा और फिर यहाँ भी लिखूंगा। तो 5 25 25 25 25 का 5 हाथ में बचेगा 2, 6 पंच 30 और 2 32, मतलब ये जो है 325 आ जाता है। अब इस दोनों का जोड़ जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 5 और 5 10 के 0, हाथ में 1, 6 और 1 हासिल था तो हो जाएगा 7। यहाँ पे आपको पता है कि हम घटाते हैं तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, मतलब ये पूरा कट गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। मतलब यह जो वर्गमूल है वो इसका, मतलब 1225 का वर्गमूल जो है वो 35 होगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं और इसी पे वीडियो को हम ख़त्म कर देते हैं। तो 25 हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे हमने अभी 12 किया था, तो हम यहाँ पर 20 कर देते हैं। तो 25 और 20 का जो है वर्गमूल निकाल करके आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। अगर आप समझ गए होंगे तो एक थोड़ा सा मतलब मेहनत करके आप इसको बना लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है सोहन। आप अगर यूट्यूब चैनल पे अगर ये नाम से सर्च करते हैं तो हमारे जो हैं वो चैनल आपको दिख जाएगा, और यहाँ भी हमने लिखा ही हुआ था। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को बना करके आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।